मोदी जी अंबानी अडानी के ही साथ, अब आप जितने भी आपने उनके वो देखे होंगे, कभी अंबानी अडानी के खिलाफ तो उन्होंने बोला नहीं। लेकिन इस बार जब उन्हें थोड़ा समझ में आ रहा है कि अब युवा जो हैं उनके अंदर बुद्धि आ रही है, वो समझदार हो रहे हैं, तो मोदी जी अब उनके खिलाफ भी बोलने लग गए हैं कि अंबानी अडानी से पैसा हम निकालेंगे। अगर आप भाजपा को वोट दे रहे हैं तो ही आपको हिंदू कंसीडर किया जाता है, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो फिर आप पाकिस्तान चले जाओ, या फिर आप विकास ही नहीं चाहते हो, आप एक मुस्लिम हो, या फिर आप वो तो एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हो सीधी सीधी। तो डिक्टेटरशिप टाइप तो चल ही रहा है। नमस्कार, मैं दीपेश पटेल और आप देख रहे हैं राजनीति मंच। अभी मैं मौजूद हूँ इंदौर के भंवरकुआं इलाके में। ये स्टूडेंट का एरिया रहा है, यहाँ पे काफ़ी कोचिंग संस्थान है, सभी बच्चे अपना भविष्य सुधारने के लिए यहाँ पे आते हैं और अब नए चीज़ों को सीखते हैं और अपनी कैरियर पे ध्यान देते हैं। हम लोगों से बात करना चाहेंगे इलेक्शन से रिलेटेड में। तो नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र मेहरा है। कहाँ से हैं आप? हम जबलपुर से हैं। जबलपुर से। तो वहाँ पे तो वोटिंग हो चुकी है? हाँ, हो चुकी है वहाँ पे वोटिंग। क्या माहौल है जबलपुर में इलेक्शन? सर हम वोटिंग के टाइम पे हम इधर आ चुके थे, लेकिन बस यही है कि बच्चों जो भी मतलब युवा हैं उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि उनको एक सही रोज़गार मिल जाए समय के साथ, और मतलब कुछ सरकार एक ऐसी योजना लाए जिससे, जैसे हमें क्या होता है ग्रेजुएशन में फंस जाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद बच्चे अटक जाते हैं, तो मतलब कुछ ऐसे स्कीम्स या फिर ऐसे इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट लाए जिससे कि मतलब बच्चों को रोज़गार मिल जाए। तो हम मतलब सरकार, आने वाली सरकार या फिर जो भी अपोजिशन है उनसे मतलब ये उम्मीद रखते हैं कि ऐसे मुद्दे उठाएं सामने, और स्टूडेंट को बातों को ध्यान में रखा जाए, रोजगार निकाला जाए, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए। हाँ, है ना? शिक्षा का स्तर तो जरूरी है बढ़ाना। और मतलब ऐसे शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा का मतलब वो होना चाहिए इंट्रोडक्शन, ताकि मतलब बच्चे पढ़ने के बाद तो बेरोजगार बैठ जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे व्यवहारिक शिक्षा जिनसे मतलब बच्चों को रोजगार मिलने का चांस हो, जैसे कुछ नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिससे मतलब ऐसे स्किल मतलब डेवलप कर देना बच्चों के अंदर कि अगर उनको गवर्नमेंट जॉब उनके पीछे भागते हैं बच्चे, वो ना मिल पाए तब भी मतलब अपने अंदर स्किल डेवलप करके वो मतलब अपना रोजगार करा ले, मतलब खुद से कुछ कर सके। हाँ, है ना? बस यही। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं इधर इसी की तैयारी करता हूँ। अच्छा, हाँ। कितने सालों से कर रहे हैं? अरे मेरा अभी 1 साल ही हुआ है। 1 साल? हाँ, अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, लास्ट ईयर है फाइनल। तो तैयारी बढ़िया चल रहा है? हाँ, तैयारी तो बढ़िया चल रहा है। इंदौर का क्या माहौल देखते हैं इलेक्शन में? 1 साल से हैं अभी। यहाँ पे युवाओं का तो नहीं पता। तो देखिए अभी यहाँ पे जो कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी थे, जैसे तो अभी तो बीजेपी प्रत्याशी बस बचे, कांग्रेस ने नाम बीजेपी में शामिल हो गया कांग्रेस वाला, तो उस पर क्या कहना चाहिए? इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? अशोक। कहाँ से हैं आप? हरदा से हूँ मैं। हरदा से। तो हरदा में वोटिंग हो गया? हाँ, अभी 7 मई को हुआ है वोटिंग वहाँ पर। तो क्या माहौल था चुनाव का वहाँ पर? अभी वैसे तो मैं घर नहीं जा पाया, तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन सब वहाँ के लोग कह रहे थे कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को देंगे, क्योंकि बीजेपी के जो भी अभी जो हुए हैं, क्या बोलते कार्यकाल में जो हुआ है, उनने वैसे बीजेपी ने कई सारे अच्छे काम भी किए हैं हमने, और कुछ काम अच्छे भी नहीं किए। इस कारण से वहाँ के लोग अभी मतलब कुछ लोग बीजेपी कांग्रेस अब सभी को मत दे रहे हैं। मतलब बीजेपी ने वहाँ पे काम नहीं किया है? हाँ, जैसे कि बहुत सारे गाँवों में, जैसे इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आए थे, कुछ लोगों को मिल गया लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिला। सड़कें नहीं बनवाई गई है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, और वहाँ के जो किसान हैं उन लोगों को नहर की मतलब पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली भी नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी दिक्कतें हमको वहाँ पर आ रही है। हेल्थ और एजुकेशन वगैरह इनमें भी ध्यान नहीं दिया गया है। तो इन चीज़ों को देखकर वहाँ के लोगों ने अभी अपना परिवर्तन का माहौल दिख रहा है ना? हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? अभी तो हम ये कैसे बता सकते हैं? आपने वोटिंग के बाद? नहीं, हम जा नहीं पाए थे हम लोग, तो नहीं जाके कम से कम वोटिंग करना चाहिए था, क्योंकि युवाएं जो है वही इसलिए नहीं कर पाए। चलिए बढ़िया है। तो यहाँ इंदौर का कुछ इंदौर की राजनीति के बारे में तो कुछ ज़्यादा पता नहीं मुझे, बस अभी तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं हम लोग। कितने साल हो गए आपको? अभी मुझे 1 साल ही हुआ मुझे उससे वहाँ पर। हाँ। तो कैसा है, पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा है? हाँ, बढ़िया तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन एग्जाम बहुत सारे लीक हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ध्यान में देना चाहिए ना। हाँ। तो इस पे जो एग्जाम लीक हो रहा है, पेपर वगैरह लीक हो जाता है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं इसमें कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को इसमें ध्यान देना चाहिए, और मतलब ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मतलब इससे क्या होता है कि विद्यार्थियों को नुकसान हो जाता है। कई सारे विद्यार्थी मतलब अपना पैसा खर्च करके घर से दूर रहकर और मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब रहता है, तो इस नुकसान हो जाता है। आपको क्या लगता है कि जो ये पेपर वगैरह लीक हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन हो रहा होगा? मैनेजमेंट, जो गवर्नमेंट है वो है। अब विद्यार्थी तो होंगे नहीं, हाँ, तो उनको ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे।
चलिए बढ़िया। आपका क्या नाम हो भाई साहब? यश कुमार राजपूत, तो राजपूत जी बताइए क्या माहौल है, कहाँ से हैं आप, पहले ये बताइए। अनूपपुर से। अनूपपुर से। तो वहाँ का क्या है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल है, मोदी जी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इस बार हर एक सीट पे, हर एक सीट पे बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे अनूपपुर में जो तत्कालीन विधायक है, उन्हीं को सांसद की सीट दे दी गई है कांग्रेस के द्वारा जी, क्योंकि कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं विपक्ष का। और बीजेपी का? बीजेपी के तो वहाँ पे हिमाद्री सिंह है, वो प्रॉपर सांसद के लिए लड़ती है और इस बार वो शहडोल से भी रही है ना? शहडोल में मिला हुआ है। हाँ, तो हिमाद्री सिंह इसके पहले भी सांसद रह चुके हैं, उनके पापा भी कांग्रेस से फिर बीजेपी में आई है। हाँ, तो कुछ क्या विकास देखते हैं हिमाद्री सिंह का? हिमाद्री सिंह ने काम ठीक किया है, उतना खास नहीं, लेकिन हाँ विद रिस्पेक्ट टू पुंदेलाल जो वहाँ के हैं उनके, उससे काफ़ी ठीक काम ठीक है उनका। हाँ। और इन्फ्लुएंस तो मोदी जी का ही है। मोदी जी की जो नेशनल इमेज, उसी का फायदा हिमाद्री सिंह को मिलता है चुनाव में हर बार, इस बार भी। मतलब काम उतना ठीक नहीं, लेकिन मोदी जी की वजह से हो सकता है। मोदी जी की लहर की वजह से बहुत बेनिफिट है उनको। जो मोदी जी गारंटी चल रही है मोदी जी का, तो उसको कितना देखते हैं आप, कितना सही जमीनी स्तर पे लागू होता है? गारंटी तो 14 में भी थी, 19 में भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं गारंटी में कमी तो है ही है। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि क्या बताएं। अब इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो वो बोलते हैं कोरोना की वजह से, तो कोरोना सिर्फ इंडिया में था नहीं, पूरी दुनिया में ही था। तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। बेसिक यूटिलिटी, दाल चावल रोटी तेल, इनकी इतनी कीमत बढ़ गई है कि वाकई गरीब आदमी के लिए संकट। तो मतलब आप यहाँ कब से हैं इंदौर में? 1 साल हो गए। 1 साल हो गया आपको। तो क्या किसकी तैयारी करते हैं? यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी करते हैं। कौन से कोचिंग से? विजन IAS। विजन से। चलिए बढ़िया। और लोग हैं यहाँ पे बात करना चाहेंगे, आप लोग आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम है दुर्गेश दोगाया। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं हूँ बड़वा विधानसभा, कहाँ से? सनावत से। अच्छा, तो क्या है अभी चुनाव को वहाँ पे लहर? चुनाव पे लहर तो देखो मोदी जी की है, बाकी अब देखो क्या होता है। क्या होता है अभी तो यहाँ इंदौर का क्या जनता बताएगी। इंदौर में देखो चुनाव तो खत्म हो गया है, अब बचा ही गया है, बाकी नोटा के वोट डलेंगे इस बार। तो क्या कांग्रेस बहुत इसका प्रचार प्रसार कर रही है कि इस बार नोटा का ज़्यादा वो हो, है ना? हाँ। क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे वो तो बीजेपी में शामिल हो लिए, है ना? तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। पहली बात तो बीजेपी का एक कार्यकर्ता ऐसे 100 बम के बराबर अकेला है, तो बीजेपी का ये फैसला गलत है। ये फालतू में भरने में मतलब नहीं है। खुद की पार्टी में लड़ाइयाँ भर रहे हैं और कहीं नहीं है। तो क्या लगता है उनको बीजेपी में शामिल होना क्या सही था या गलत था? वो उनका पर्सनल मैटर है, बाकी बीजेपी को भाई साहब थोड़ी आराम से, उनको पर्सनल मैटर है, वो तो उनकी इच्छा से आए, उनकी विचारधारा रही होगी बीजेपी में आने की। बाकी अभी चुनाव तक जैसे मतलब ये जो सूरत में हुआ, यहाँ हुआ, सूरत के बाद इंदौर में हुआ, तो बीजेपी को ऐसे कुछ, अगर बीजेपी ने अगर बाई चांस किया भी तो बीजेपी को ऐसे मतलब कर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीजेपी तो मजबूत थी। 4-5 लाख वोट से आराम से जीतते यहाँ से, तो कोई समस्या ही नहीं थी। मतलब जब जीत सकती थी तो ये काम नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि बीजेपी ने काम किया है, काम बोलता है, तो फिर तो जितना ही था ना, उसमें तो कोई समस्या नहीं थी। तो अगर काम उसने किया है जमीनी स्तर पर, फिर भी धर्म के नाम पे वोट क्यों मांगना पड़ रहा है बीजेपी को? धर्म के नाम पे, जिसको धर्म के नाम पे देना हो धर्म के नाम पे देगा, जिसको विकास के नाम पे देना है विकास के नाम पे देगा। तो बीजेपी का क्या विकास देखते हैं आप? विकास देखते हैं, आज तुम देख लो हर गांव में, आज अपन देख रहे हैं हर गांव में 3-4 बच्चे निकल रहे हैं MBBS। एक किसान परिवार का बच्चा बन रहा है तो शिवराज सिंह चौहान के कारण बन रहा है। मेधावी योजना देख लो आप, आयुष्मान कार्ड देख लो। पहले कोई मरता था या कोई बीमार होता था, अपन देखते पहले कोई किसी परिवार का व्यक्ति बीमार होता था, पूरा परिवार टेंशन में आ जाता था, पैसा कहाँ से आएगा। पर आज परिवार निश्चिंत है कि माले में अपन आयुष्मान कार्ड लगाएंगे और अपना काम हो जाएगा। अपन मोदी जी की वो मेडिकल की सुविधा देख लो, दवाइयाँ सस्ते में मिल जाती है, तो काम तो हो रहा है। तो ये केवल कागजों तक सीमित है, जमीनी स्तर पे भी काम चल रहा है? जमीनी स्तर पे आप देख लो, आपके गांव में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे अपने परिवार में जिनने इसका लाभ लिया है। तो कागजों पे तो कोई नहीं, हमने भी देखा, हमारे परिवार में भी लाभ मिला है। अभी तक आपके परिवार या फैमिली में जो भी, तो गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से योजनाओं का मतलब फायदा मिल चुका है, ये बताइए। फायदा अपन को आयुष्मान का मिला है, अपने कुछ मित्र है उन्हें मेधावी का मिला है, और ये लाडली बहना किसान सम्मान निधि देख लो। सम्मान निधि तो देखो ऐसा है कि कोई मतलब नहीं है, सम्मान निधि किसान को तो उसकी फसल का रेट चाहिए, और क्या।
तो उस एमएसपी पे जैसे हो गया, उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए, लागत कम होनी चाहिए किसान की, हाँ। क्योंकि अगर कल सरकार गेहूं 40 का कर देगी तो फिर आम जनता जो है वो विरोध करेगी। हाँ। तो जैसे आपने लाडली बहना का बात किया, तो कहाँ तक सही है लाडली बहना योजना? लाडली बहना सही भी है या गलत भी है, इसके एक चीज के दो पहलू है। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आप इतना तो समझ होगा कि मतलब हम हाँ। एक नेता है वो पैसा क्यों देना चाहेगा लोगों को? अच्छा रहा, हाँ सही है ना। इस पे कुछ बताइए कि मतलब पैसा बांट रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं या गलत? पैसा बांटना तो देखो शुरू से ही गलत है, मैं तो इसका विरोध करता हूँ। जिसकी जरूरत हो उसको मिले, जिसकी ज़रूरत हो उसको मिलना चाहिए पैसा। हाँ। तो लाडली बहना तो वैसी कुछ खास बात नहीं है योजना, जिसकी ज़रूरत हो उसको मिले तो ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ, या उसके जगह पे कोई और काम कर सकते जिसको ज़रूरत है इस पैसे की, हाँ। कोई मजदूर का बेटा है, किसान का बेटा है, जो रह रहे इंदौर में बच्चे बहुत सारे, इनकी अगर ये कॉलेज कोचिंग की फीस भर दे तो और ज़्यादा फायदा होता है। हाँ, जिसको ज़रूरत है उसको मिले, उस पे ज़्यादा बात, मतलब उनका वोट बैंक बढ़ सकता है कि बच्चों को पढ़ा रहा है ना। कहीं से भी अगर मतलब ये पैसे बांटने की जगह पे वो सही जगह पे खर्च कर सकते हैं। सही जगह पे और खर्चे करो कि क्या मतलब नहीं है क्या? कि काम तो बीजेपी कर रही है, अच्छा कर रही है, बाकी ये योजनाएं से मतलब नहीं है। ऐसी योजनाओं पैसे फ्री के बांटना, फिर वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, पैसे फालतू के बांटने से कोई मतलब नहीं है क्या? तो अभी तो कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में यही किया था कि पैसे बांटेंगे, मतलब 1 लाख रुपए। तो ये भी तो, अगर राहुल गांधी अपने आप को बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, बताते नहीं कि हम पढ़े हैं, मोदी अनपढ़ हैं, तो आप पढ़ लिख के भी अगर बात करते हैं पैसे देने के, तो ये तो गलत हुआ। गलत है ना, बिल्कुल गलत है ना? आज अपन देख लो, जरा से बच्चे एक फैक्टर पेन बात करते, हाँ। एक कहीं भी वीडियो देख ली और उसको मानने लग जाते हैं। कहीं भी सोशल मीडिया पे देख लो, हाँ। तो ये भी कुछ गलत हो रहा है। हाँ, तो वो भ्रमित फेक चीजें कर तो रहे हैं। बहुत सारे वही तो भ्रमित हो रहे हैं लोग। भ्रमित होते हैं ना। चलिए, और लोग हैं यहाँ पे, हम यहाँ से आगे बात करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मुकेश राठौड़, तो सर कहाँ से हैं आप? सेंधवा, कौन सा जिला लगती है? बड़वानी जिला। बड़वानी जिला। तो क्या वहाँ इलेक्शन 13 तारीख को है ना, तो क्या माहौल देखते हैं आप चुनाव का बड़वानी में? बड़वानी माहौल भारतीय जनता पार्टी का ही है। भारतीय जनता पार्टी। और विपक्ष कितना मजबूत दिखता है वहाँ पे? विपक्ष भी है मजबूत, पर सीट तो भारतीय जनता पार्टी की आएगी, बीजेपी की आएगी। अच्छा, जैसे अभी तक बीजेपी का सरकार रहा है, तो कितना विकास देखते हैं आप बीजेपी का? अच्छे विकास तो बड़े ही हो रहे हैं ना, सब काम बड़े विकास तो हो ही रहे ना। जैसे 1-2 काम? और विकास के रोड वगैरह सब अच्छे बन गए हैं, और उसके बाद में बिजली वगैरह फुल मिल रही है। बड़वानी की बात कर रहे हैं, इंदौर की? इंदौर के, ये अपने बड़वानी के। बड़वानी पे जैसे ग्रामीण स्तर ज़्यादा हो गया वहाँ पे ना, किसान वर्ग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ का किसान वर्गों का क्या हाल आते हैं? मतलब ज़्यादातर किसान आत्महत्या करते हैं जैसे। नहीं, हमारे इधर ऐसा कुछ नहीं है अभी। नहीं हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। उधर किसानों के लिए सुविधा सही चल रहा है? सुविधा, नर्मदा का पानी आ गया, ये आ गया, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो और इंदौर का कुछ, इंदौर में क्या है? विकास हो रहा है, मेट्रो बन रही है, ये रोड बन रहे हैं, सब बढ़िया विकास हो रहा है इंदौर का भी। अभी यहाँ पे राजनीतिक माहौल कुछ अलग सा है, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो बीजेपी में शामिल हो गया ना, तो जो मतलब अब बीजेपी बस बची, तो उसका क्या आप देखते हैं कि ये सही है या गलत? ये देखो, जो कांग्रेस प्रत्याशी है, वो कांग्रेस के आला कमान ने उनको संभालना था, और वो कैसे चले गया ये उन्होंने देखना था, और उसको सपोर्ट करना था। उन्होंने क्यों गया भाई, काय के लिए गया? अब उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं करा तो चले गया। अभी तो उनके ऊपर जो अक्षय कांति बम थे, उनके ऊपर तो केस हो गया, आरोप था कुछ उनका। पुराना आरोप था, वो तो पुराना लगा हुआ था। आज तो अरेस्ट वारंट भी जारी हुआ उनके नाम पे, गैर गिरफ्तारी का उसका। तो कानून का काम करेगी ना। कानून, राजनीति से कानून को कोई मतलब नहीं। कानून का काम करेगी, और क्या। तो यहाँ पे मतलब जो अभी कांग्रेस ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रही है नोटा का, क्योंकि उनका प्रत्याशी रहा है। कहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो भारतीय जनता पार्टी का ही पूरा है, वर्चस्व है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ खैर इंदौर में तो सन 89 से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। 89 से पहले सुमित्रा महाजन जी थी, है ना, अब शंकर जी थे पे। तो अभी मतलब जो ये भाजपा की इतना वर्चस्व रहा है यहाँ पे, तो कैसा काम देखते हैं उनका? बढ़िया, सब बहुत तरक्की हो गई। इंदौर पहचान में नहीं आ रहा पहले से, अभी तो बहुत तरक्की हो गई है ना। केंद्र पे क्या देखते हैं? केंद्र पे किसे देखते हैं आप? केंद्र में मोदी सरकार वही आएगी। अभी तो 10, 20, 25 साल मोदी सरकार ही है।
10-20-25 साल। हाँ तो हाल ही में अभी अरविंद केजरीवाल, इधर आ जाओ यहाँ से, अरविंद केजरीवाल जेल से निकले हैं। हाँ। तो उन्होंने अभी एक बयान दिया था हाँ कि मोदी जी 74-75 साल के हो गए तो उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए हाँ था। होता वो के जो भी है टाइम पीरियड उस हिसाब से ठीक है और क्या। 75-80 जब भी हो, अब किस पार्टी जब भी करे उनके हिसाब से तय। उनका ये भी बयान था कि मोदी जी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वो मतलब उनका ऐसा बयान था कि वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना देखो, चाहते उनकी पार्टी क्या तय करती है, अब उनका अंदरूनी मामला है, अपन नहीं बोल सकते उसमें। हैं। बाकी प्रधानमंत्री तो बीजेपी से ही होगा, कोई ना कोई। मतलब कोई भी है बीजेपी से ही हाँ होगा। बीजेपी से होगा। चलिए वीडियो आप भी बात करेंगे भैया, आ जाओ इधर। क्या नाम हुआ आपको? तुलेश्वर प्रताप सिंह बघेल। कहाँ से हैं आप? मैं शहडोल। शहडोल से। चलिए शहडोल में कहाँ से हैं? शहडोल में पचगांव। पचगांव। तो शहडोल में तो वोटिंग हो चुका है, वहाँ से सांसद थी माधुरी सिंह, है ना? तो क्या विकास देखते हैं अभी माधुरी सिंह का? विकास तो कुछ नहीं है, लेकिन अब सारे वोट जो हैं वो तो भाजपा को ही जाएंगे, क्योंकि भाजपा ने एक सोच जो पैदा कर दी है, उस सोच की विरोध तो कोई जाएगा नहीं। अब अगर आप पढ़े लिखे लोगों को देखेंगे, जो पढ़े लिखे हैं, मतलब जिनमें थोड़ी अकल है, जो मेंटेलिटी ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम ये हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं, या फिर भगवा की राजनीति नहीं देखते हैं कि राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं देते हैं, वो तो एक अच्छे उम्मीदवार को ही वोट दें। लेकिन बट ऐसा है कि शहडोल में तो कोई अच्छा उम्मीदवार भी नहीं था, तो भाजपा का जीतना भी सही था। लेकिन अगर आप जगह देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दो पक्ष बट के रह गए हैं। अगर आप भाजपा को वोट दे रहे हैं तो ही आपको हिंदू कंसीडर किया जाता है, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो फिर आप पाकिस्तान चले जाओ, या फिर आप विकास ही नहीं चाहते हो, आप एक मुस्लिम हो, या फिर आप वो तो एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हो सीधी। तो डिक्टेटरशिप टाइप तो चल ही रहा है इंडिया का हाल। अब आप मोदी जी अंबानी अडानी के ही साथ, अब आप जितने भी आपने उनके वो देखे होंगे, कभी अंबानी अडानी के खिलाफ तो उन्होंने बोला नहीं। लेकिन इस बार जब उन्हें थोड़ा समझ में आ रहा है कि अब युवा जो हैं उनके अंदर बुद्धि आ रही है, वो समझदार हो रहे हैं, तो मोदी जी अब उनके खिलाफ भी बोलने लग गए हैं कि अंबानी अडानी से पैसा हम निकालेंगे, भर के टेम्पो कांग्रेस को जाता है जी। अब आप ये देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से जितनी भी सारी मीट कंपनीज उनको पैसे दे रही हैं, बीफ कंपनी जो मीट एक्सपोर्ट कंपनीज हैं, बीफ एक्सपोर्ट कंपनीज है, वो सारी मोदी जी को पैसे दे रहे हैं। तो उससे वैसे तो बोलेंगे कि हम मीट बंद कर देंगे, बीफ बिकेगा ही नहीं, लेकिन 300 करोड़ रुपए क्यों ले रहे हैं फिर वो? चंदा। हाँ चंदा। और इंदौर में अभी आप देखेंगे तो दंगे वाली पॉलिटिक्स हो रही है। जैसे कोई बम थे ना अभी कांग्रेस में से, अक्षय कांति बम, रातों रातों वो कन्वर्ट हो गए, बीजेपी में चले गए। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक डिक्टेटरशिप टाइप ही राजनीति चला रहे हैं कि बीजेपी जो चाहेगी, जिसको खड़ा करना चाहेगी, जिसको जिताना चाहेगी, वही जीतेगा। और इससे बाकी जो हमारी जनता है उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनको सिर्फ सामने का वो दिख रहा है कि मोदी जी का देश में नाम है, दुनिया में नाम है। बाकी ऐसा अगर आप रियल टाइम पे देखेंगे, जो रियल मीडिया है, जैसे आप लोग हैं, अगर आप नॉर्मल मीडिया चैनल्स देखेंगे तो सिर्फ एक ही टाइम पे चल रहा है, एक ही फ्लो पे चल रहा है कि बीजेपी के ओनली पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, जो कि है नहीं। और आप जैसे या फिर हम जैसे लोगों को एक मीडिया पे जाना पड़ेगा और सशक्ता फैलानी पड़ेगी, ताकि बाकी जो युवा हैं देख के वोट दें, जागरूक हो सकें। क्योंकि अभी बीजेपी का हाल ही में वो रिपोर्ट आया था कि उसने केवल एडवर्टाइजमेंट पे 100 करोड़ रुपए खर्च किया है। एडवर्टाइजमेंट पे 100 करोड़ खर्च किया। अब आप देखेंगे अभी एडवर्टाइजमेंट इतना, वो कौन सा एक वैक्सीन वाला, कोविशील्ड वाली, कोविशील्ड की वैक्सीन में, अब कोविशील्ड में यहाँ वो फैल गया कि कोविशील्ड से हार्ट अटैक आ रहा है, तो मोदी जी ने सारे एडवर्टाइजमेंट जिनमें उनके वोट थे सब हटवा के दोबारा से फ्रेश से करवा दिया। तो उसमें दोबारा से पैसा नहीं खर्चा होगा। अभी सारी होल्डिंग्स में मोदी जी की इतनी बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगती है, इतने सारे सेल्फी बूथ बने हुए हैं, हर जगह मोदी जी की फ़ोटो के साथ हम सेल्फी लेते हैं। वो अभी बिल गेट्स आया था तो उनको भी दिखा रहे थे कि ये देखिए ऐसे सेल्फी लोगे तो। अब बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है उनको सेल्फी लेना दिखा रहे हैं, वो मोबाइल चलाना सिखा रहे हो कि बिल गेट्स ये देखो ऐसे सेल्फी लेते हैं। तो मोदी जी, मतलब क्या लगता है इस बार 400 पार का नारा कितना साबित होगा? देखिए 400 पार जीतेगी तो भाजपा ही, क्योंकि एक सोच उसने बना दी है। जो विचारधारा डेवलपमेंट किया है तो लोगों में एकदम, मतलब अरविंद केजरीवाल ने बोला था ना कि अंधभक्त जो हैं उनके सामने आप कितना भी उनको समझा दें, कितने भी आप उनको रिपोर्ट्स दिखा दें, वो रहेंगे अंधभक्त ही।
तो आप उन्हें बदल नहीं सकते। धीरे धीरे बदलेगा, लेकिन इस बार तो नहीं बदलेगा। बीजेपी ही आएगी। रिकॉर्ड भले 400 ना हो, लेकिन आएगी बीजेपी ही, क्योंकि मोस्टली पीपल जो है बीजेपी को ही वोट बीजेपी के सपोर्टर हैं। बीजेपी के क्योंकि अभी हाल ही में तो केजरीवाल भी छूट गए हैं जेल से प्रचार प्रसार के लिए। केजरीवाल छूट गए, लेकिन अब लोगों के अंदर वो धारणा बन गई ना कि केजरीवाल ने घोटाला किया था। वो धारणा तो नहीं हटेगी ना। एक बार जो जेल चला जाता है, चाहे वो कोई भी हो, धारणा लोगों के अंदर क्या बन जाती है कि आरोप लगा है, आरोप साबित तो नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ, लेकिन सारे मीडिया, सारे न्यूज़ चैनल ने तो उन्हें आरोपी घोषित कर दिया ना। आप जितने यूट्यूब चैनल्स भी देखेंगे, नीतीश राजपूत वगैरह सब ने तो बोल दिया ना कि आरोपी वही थे। 100 करोड़ का घोटाला उन्होंने ही किया अपने टीम मेंबर्स के साथ मिलके। तो जो लोग पहले जितने फैन बेस था अरविंद केजरीवाल का, उससे पूरा कम हो चुका है। वो अब उतना नहीं रह गया है। अच्छा, तो बाकी इंदौर में जो नोटा का कांग्रेस प्रचार प्रसार कर रही है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? नोटा का तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि कांग्रेस नहीं रहा तो अभी बहुत सारे जगह मैंने देखा, सारी जगह है कि नोटा बोल रहे हैं, लेकिन नोटा से कुछ नहीं होगा। एक अच्छे उम्मीदवारों को आना पड़ेगा पॉलिटिक्स में और उन्हीं को वोट देना पड़ेगा, क्योंकि नोटा से बीजेपी की सरकार तो आप नहीं हिला सकते ना। नोटा में वोट डालने से क्या किसी की पॉलिटिक्स में फर्क नहीं पड़ता है नोटा में वोट डालने से। अब वो बात अलग है कि पूरा देश नोटा में वोट डाले, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो नोटा से अच्छा आप किसी अच्छे उम्मीदवार को चुने, वही ज़्यादा सही रहेगा। चलिए बढ़िया। तो आप शहडोल से है ना? यहाँ कब से हैं? मैं यहाँ 2 साल से। 2 साल। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं तो यहाँ अभी बीटेक कर रहा हूँ। वैसे किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एग्जाम्स कहाँ आ रहे हैं, आप ये चेक कर पाएंगे। मतलब रोजगार निकलना चाहिए था। रोजगार जितना निकलना चाहिए उतना, तो जितना एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहे हैं उतना रोजगार में शायद कर दिया होता तो कुछ युवाओं का तो भला हो जाता। उनको अलग से वोट मांगने की जरूरत शायद नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती। लोग जिस तरीके की पावर में बीजेपी बहुत कुछ कर सकती है, देश का विकास कर सकती है, बट वो करना नहीं चाहती है। वो ओनली ये चला रही है कि आगे 50 साल वो राज कर पाए। अगर वो यही देख ले कि आगे 5 साल वो देश के विकास में लगाए, तो ऑटोमेटिकली वो 50 साल राज कर पाए। मोदी जी अभी सत्ता पे हैं तो वो 2047 की बात करते हैं। जैसे 2047 तक तो नहीं, लेकिन 2028 तक तो मोदी जी ही हैं, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा कि क्या इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं, कितना गलत काम है। 2047 तक रहने की बात नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं 2047 तक डेवलपमेंट वो आगे ही रह जाएगा। फिर 2047 में जो नया इनका अग्रसर आएगा नेता, वो 2057 की बात करेगा, 67 की बात करेगा। जिसको विकास करना होता है, दिल्ली में जैसा विकास केजरीवाल ने इंस्टेंटली करके दिखाया। उन्होंने वादे नहीं किए थे कि 2047 में दिखाऊंगा कि 2045 में। इतने अच्छे एजुकेशन सिस्टम लाया और भी बहुत सारी चीज़ें लाई। जो दिल्ली में केजरीवाल ने किया, वो एमपी में बाद में मोदी जी की सरकार कर रही है। दिल्ली में पहले से ही जो महिलाओं को मिलता था 500,000 जितना भी रुपया मिलता था, बस फ्री किया उन्होंने। हाँ, वो बहुत सारी मोहल्ला क्लिनिक इतना अच्छा चलता है, और सारी लेडीज़ को ट्रेवल सुविधाएं जो है वहाँ फ्री हैं। तो उसके बाद जब इनको यहाँ वोट लेना था, तो यहाँ इन्होंने वो लेडीज़ का फैसिलिटी जो है 1,000 रुपये, अब शायद 1,000 रुपये पैसा बांटना शुरू किया, और कितने सारे स्कीम्स चलाएं कि 1,000 से अब 1,500 मिलने लग गया है। शायद 1,500 अब बेटी योजना में मिलने लग गया है। बोल रहे हैं और बढ़ाएंगे 3,000 4,000। हाँ, वो 3,000 केवल वोट बैंक तक सीमित है। जैसे ही वोट अब जीत गए ना, अब ये नहीं होगा 3-4 हज़ार, वो जितना है उतना ही रह जाएगा। शायद जब चुनाव दोबारा से होने वाले होंगे तो फिर वो बढ़ जाएगा, फिर बढ़ाएंगे, फिर बढ़ जाएगा। चलिए बढ़िया, थैंक यू।